जानने के लिए और अपनी बुरी प्रवृत्तियों से हटने के लिए। कोई भी कथा ले लो भागवत में। अब मुसीबत तो यही कि भागवत में अब भा तो हट गया है, अब गवत बच गया है। भा माने भावसागर। भावसागर से कैसे कल्याण होगा, कैसे उद्धार होगा, कैसे मुक्ति होगी, अब ये चर्चाएं तो है नहीं। अब क्या बचा है? गवत। और वही अब देखते होंगे आप लोग भी कथाओं में, वही झांकी, वही जागरण, वही बचा नहीं बचा, देख लेना। तो परीक्षित जी भाग करके सुखताल पहुंचे। 88,000 महात्माओं से ज्ञान की भीख मांगी है। महात्मा लोग एक मत नहीं, किसी ने कहा गीता पढ़ो, किसी ने कहा भागवत पढ़ो, किसी ने कहा कीर्तन करो, किसी ने कहा जाप करो, किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा दान करो और किसी ने कहा सेवा करो। आज भी तो यही हो गया, नहीं हो गया? जो उस समय राजा परीक्षित की दशा थी वही तो दशा आज है। कोई कह रहा पूजा करो तो भगवान मिलेगा, कोई कह रहा दान दो तो भगवान मिलेगा, कोई कहता तीर्थ में जाओ तो भगवान मिलेगा, कोई कहता कथा सुनो तो भगवान मिलेगा, अब कोई कह रहा है जागरण करवा तो भगवान मिलेगा, और कोई कह रहा कथा में नाचो तो भगवान मिलेगा। है कि नहीं भाई? जो पहले था वही तो आज है। लेकिन अगर आप ब्राह्मण से ये कह दो कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तो अगर मुक्ति ना हुई तो? परीक्षित जी ने महात्मा लोगों से कहा आप जो कहेंगे मैं सो करूंगा, और लेकिन अगर 7 दिन में मुक्ति ना हुई तो सब महात्माओं की गाड़ी चौक हो गई। वही तो हम आपसे कहते नहीं कहते गुरु बनाओ तब मुक्ति होगी, तो पहले पूछो गुरु जी तुम्हारी मुक्ति हुई है क्या? जो हमसे कह रहे हैं कि गुरु बनाओगे तब मुक्ति होगी, कथा में नाचोगे तब मुक्ति मिलेगी, तीर्थ में जाकर के भंडारा करोगे तब मुक्ति होगी, तो आप उनसे पूछो क्या तुम्हें मुक्ति मिल गई क्या? खैर आप लोग पूछोगे भी नहीं क्योंकि आप लोग डरते हो कहीं श्राप ना दे दें। पूछोगे भी नहीं कि वो डर है। और हमें ये मालूम है कि पतिव्रता कभी श्राप देती नहीं है और वैश्याओं का श्राप लगता नहीं। कि जितनी संत महात्मा सब वैश्या तो नहीं, आप भले इनको संत महात्मा को, लेकिन हमारे ग्रंथ तो चिल्ला चिल्ला कहते। बल्कि आप देखिए वैश्याओं से वक्ता और ज्यादा गया बीता। कम से कम वो तो कोठे पे ही रहती है, यहाँ तो कोठा छोड़ छोड़ करके तुम्हारे कोठे पे आते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई महात्मा आपको कहे कि कथा में नाचोगे तो मुक्ति मिलेगी, कथा सुनोगे तो मुक्ति मिलेगी, मंदिर जाओगे तो मुक्ति मिलेगी, तो आप उससे पूछो क्या ये ठेका आपका है मुक्ति दिलवाने का? परीक्षित जी ने संतों से कहा कि आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। आप कहें मैं पूजा करने को तैयार हूं, पाठ करने को तैयार हूं, जाप करने को तैयार हूं, स्नान करने को तैयार हूं, सत्संग करने को तैयार हूं। अगर मुक्ति ना मिली तो? महात्मा लोगों ने सोचा तो मुसीबत हो जाएगी। अगर मुक्ति न मिली तो मुसीबत हो जाएगी। जब महात्मा एक मत नहीं हुए तो उसी समय राजा ने ईश्वर का स्मरण किया। जब महात्मा एक मत नहीं हुए तब उसी समय राजा ने ईश्वर का स्मरण किया। अब बताओ, ईश्वर का स्मरण करने के लिए किसी मंदिर में गए? ईश्वर का स्मरण करने के लिए किसी आश्रम में गए क्या? और वहीं पर राजा परीक्षित ने ईश्वर का स्मरण किया। और ये बात देखो कही भी गई है, ईश कृपा बिन गुरु नहीं। जब तक ईश्वर की कृपा होगी नहीं
तब तक अच्छा अनुभवी गुरु मिलेगा नहीं। इस कृपा बिन गुरु नहीं और गुरु बिन नहीं है ज्ञान। और जब तक सच्चा अनुभवी गुरु नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान बिना आत्मा नहीं। और जब तक ज्ञान नहीं होगा आत्मा माने तब तक व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि मुक्ति पाने के लिए हमें ज्ञान की नौका का सहारा लेना पड़ेगा। और हम लोगों ने ज्ञान की नौका का सहारा लिया नहीं है। कोई उपासना का सहारा लेकर के बैठा है, कोई सेवा का सहारा लेकर के बैठा। प्रारंभिक स्थिति में सब सही है। जिनकी ज्यादा मोटी बुद्धि है उनको सेवा करनी चाहिए, जो सूक्ष्म बुद्धि के व्यक्ति हैं उन्हें भक्ति करनी चाहिए, और जो अति सूक्ष्म बुद्धि के व्यक्ति हैं उन्हें ज्ञान की रास्ता लेनी चाहिए। और लेकिन लिखा यही है, ऋते ज्ञाने मुक्ति। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति की मुक्ति होगी नहीं। इसलिए अगर मुक्ति चाहिए तो ज्ञान का सहारा। तीर्थ जाने से पाप करते हैं, जप करने से स्वर्ग मिलता है, दान देने से भोग मिलता है, ज्ञान करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। अगर हम ज्ञान का सहारा लेंगे नहीं, ज्ञान का अनुभव करेंगे नहीं तो हमें मुक्ति कभी मिलेगी भी। जब महात्मा एक मत नहीं हुए, सुखदेव जी ने ईश्वर भगवान का स्मरण किया है। भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी का आगमन हुआ है। और जैसे सुखदेव जी आए हैं तो सब लोगों ने सुखदेव जी को प्रणाम किया है। सब लोगों ने सुखदेव जी को प्रणाम किया है, आसन दिया है। सुखदेव जी बैठ गए हैं और सभी लोग अपने अपने आसन पे बैठ गए। और जब सब लोग अपने अपने आसन पे बैठ गए हैं उसी समय राजा परीक्षित ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके अपनी गलती मानी। देखो, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, गलती मान लेना ही बड़ी बात है। अब हम तो 4 लोगों के बीच में गलती नहीं मानते। और राजा परीक्षित ने 88,000 महात्माओं के बीच में खड़े होकर के गलती मानी। महाराज, मैंने बहुत बड़ा जघन्य अक्षम्य अपराध किया। क्या अपराध किया है? बोले एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाला है। देख लो, मतलब राजा अपनी गलती मान रहे हैं कि मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाला, गलती मान रहे हैं। और हम लोग गले में माला डालते हैं, समझते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि माला डालना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब ये बात कही कि मैंने एक महात्मा के गले मरा हुआ सर्प डाला है, हमने अपराध किया है, हमें श्राप लगा है, हमारा कल्याण उद्धार कैसे होगा ये बताओ। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब तुम चिंता ना करो, अब तुम चिंतन करो। चिंता करने से विकार पैदा होते हैं और चिंतन करने से विचार पैदा होते हैं। चिंता करने से विकार और चिंतन करने से विचार। विचारों से ईश्वर की प्राप्ति होती है और विकारों से अधोगति की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक को चिंता न कर करके अधिक से अधिक ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। देखो, ये आपके सामने प्रमाण है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, तुम चिंता न करो, चिंतन करो।
जब राजा खनवान को 2 घड़ी में मुक्ति मिल सकती है, तो आपके पास तो 7 दिन है, आपकी मुक्ति नहीं होगी। 2 घड़ी माने होता है 24 दूनी 48 मिनट। ये कथा भागवत के दूसरे स्कंद में आई है कि सूर्य वंश में एक राजा पैदा हुए थे खनवान। जब इनका शरीर छूटा तो ये स्वर्ग गए, और जब स्वर्ग में पहुंचे तो इनसे पूछा गया कि पहले आप अपने शुभ कर्मों का भोग करेंगे कि अशुभ कर्मों का भोग करेंगे। खनवान ने पूछा, ये बताओ हमारे शुभ कर्म ज्यादा हैं कि अशुभ कर्म ज्यादा हैं? तो गणना कर करके बताया गया कि आपके शुभ कर्म है कम और अशुभ कर्म है ज्यादा। शुभ कर्म कितने हैं? बोले शुभ कर्म इतने हैं, अगर आप चाहो तो 2 घड़ी के लिए इंद्र के सिंहासन पे बैठ सकते हो। अब सोचो, पूरी जिंदगी के सारे शुभ कर्म 2 घड़ी के लिए। अच्छा, इन नेता लोगों ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो 5-5, 10-10, 15-15 साल तक विधायक और सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने रहते हैं। बहुत पुण्य किए होंगे लोग। क्यों? बोले जिंदगी के सारे शुभ कर्म अगर आप चाहें तो 2 घड़ी के लिए इंद्र के सिंहासन पे बैठ करके हो सकते हैं। बताओ, इन्होंने कहा पहले हम अपने शुभ कर्मों का भोग करेंगे। इनको इंद्र के सिंहासन पे बिठाया गया। इन्होंने क्या किया कि 1 घड़ी में स्वर्ग की हर वस्तु का दान दे दिया। अब दान ये नहीं होता है नाम के लिए, अब तो दान तो नामे के लिए होता नहीं होता है। अब दान करेंगे किस लिए? बोले मेरा नाम बोला जाएगा। दान देंगे किस लिए? बोले हमारा नाम लिखा जाए। ये दान नहीं है। दान वो होता है, गुप्त की भी बात नहीं है। एक सेठ जी के पास कोई गया, बोले महाराज आप बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, मेरा मंदिर बन रहा है, मंदिर का अधूरा काम। सेठ जी ने क्या किया? बोले कितने रुपया की आवश्यकता है? बोले आवश्यकता तो ज्यादा है, लेकिन अगर आप 51,000 दे दो तो बात बन जाए। सेठ जी ने 51,000 के चेक काट करके दे दी। टेस्टी लोग बड़े प्रसन्न हुए, जय जयकार करते हुए जा रहे हैं, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय। और जब चेक लेकर के गए बैंक में और जब चेक लगाया तो कैशियर ने कहा इसमें साइन तो है ही नहीं, इसमें साइन तो है ही नहीं। टेस्टी लोगों ने सोचा बड़े धार्मिक है सेठ जी, हो सकता साइन करना भूल गए। चेक लेकर के दोबारा गए, सेठ जी बोले हाँ आपने 51,000 का मंदिर में सहयोग के लिए रसीद चेक काटी, आप इसमें साइन करना भूल गए। सेठ जी ने कहा देखो हम गुप्त दान देते हैं, हम तो ऐसा मत करना गुप्त वाला। तो ध्यान रखना, दान उसे कहते हैं कि सहयोग करने के बाद विस्मृति हो। सहयोग करने के बाद विस्मृति हो जाए उसका नाम है दान, और सहयोग करने के बाद स्मृति है उसका नाम है सहयोग। ध्यान रखना, दान में और सहयोग में अंतर है। अगर आप किसी को दे रहे हैं और उसकी विस्मृति हो रही तो दान, और स्मृति है तो सहयोग। तो दान के विषय मत कहा करो, ये कहा करो कि मैंने कथा में इतना सहयोग किया, हमने मंदिर में इतना सहयोग किया, हमने भंडारे में इतना सहयोग। क्यों? अब तो आप देखते हो कि भंडारे में देंगे 100 रुपया, खाने पहुंच जाता पूरा परिवार है। जबकि लिखा है कि दान देने के बाद हमें खाने का अधिकार नहीं। अगर हमने किसी भंडारे में दान दिया है तो
तो हमें उसमें खाने का अधिकार